नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आवाज़े हिंद के खास सेगमेंट पॉलिटिकल अफसाने में, जो आपको हर शनिवार और बुधवार को देखने को मिलेगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में यदि हम झांकें तो अनेकों नाम हमारे मन, हमारी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं, जिनको अपनी पसंद के अनुसार आदर्श भी हम मानते हैं। ठीक उसी श्रेणी में एक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी है। आजादी के 3 सालों के उपरांत जन्म लेने वाले नरेंद्र बचपन से ही कुशल व्यक्तित्व के धनी रहे। गुजरात के छोटे से गांव वडनगर से ताल्लुक रखने वाले मोदी ने अपनी राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ साबरमती के तट से किया। उनकी इस यात्रा के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मोदी ने कभी हार नहीं मानी और डट कर सामना किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि मोदी के जीवन और क्रियाकलापों की व्याख्या की जाए तो नजर आता है कि महज 8 साल की उम्र में ही मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का दामन थामा। उस वक्त साधारण बालक की तरह नरेंद्र भी अपने पिता की चाय की दुकान पर सहायता करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी ने कुछ खास ग्रहण नहीं किया, परंतु स्वशिक्षा उनका अहम लक्ष्य रहा। क्या आपको पता है मोदी स्वामी विवेकानंद और हनुमान जी के उपासक हैं? जी, नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में स्वामी विवेकानंद और हनुमान जी का जिक्र किया है। उनका मानना है कि स्वामित्व से बड़ा कोई धर्म नहीं। दरअसल नरेंद्र मोदी स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही वैराग्य की खोज में निकल गए थे। कई वर्षों तक भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने हिमालय जाकर भगवान शिव की उपासना भी करी, लेकिन साल 1970 में उन्हें उनका गांव पुकारने लगा। उन्होंने वैराग्य त्याग दिया और चले आए अहमदाबाद पहुंचकर एक बार फिर वे आरएसएस के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। इस दौरान गुजरात के कई हिस्सों में उन्होंने आरएसएस के कैंप लगाए और प्रचार भी किया। धीरे धीरे उनका रुख राजनीति की ओर होता गया। सत्याग्रह के माध्यम से गरीबों की सहायता करने की उनकी चाहत ने सन 1985 में उनका दामन भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। भाजपा में शामिल होकर उन्होंने कई पद हासिल किए। साल 2001 गुजरात में आए भूकंप ने सत्ता का ऐसा उलटफेर किया कि केशुभाई पटेल से नरेंद्र मोदी कब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए पता ही नहीं चला। देखते ही देखते 14 साल बीत गए और नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता पर काबिज रहे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। देखते ही देखते 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और फिर आए 2019 के चुनाव। कयास यह लगाए जा रहे थे कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन भारत की जनता पर मोदी का जादू ऐसा चला कि भाजपा ने 303 सीटें हासिल की और सत्ता के शिखर पर विराजमान हुई। मोदी ने अपने इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे कार्य किए जिनका उनके विरोधी दलों ने भरपूर विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को तवज्जो ही नहीं दी और अपने अनेकों फैसलों से विरोधियों के दांत खट्टे करते रहे। फिर चाहे वो नोटबंदी हो या धारा 370 हटाने का मामला। अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले मोदी विश्व के कई बड़े राजनेताओं में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी विदेश नीति ने भारत का नाम अन्य देशों में खूब रोशन किया। बहरहाल, यह तो थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित कुछ संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। देश और दुनिया से जुड़े ऐसे ही और राजनीतिक किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास सेगमेंट पॉलिटिकल अफसाने। नमस्कार।